तो योद्धाओं, आज मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग टारगेट को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और टारगेट से एक्स्ट्रा पिछले जो कंटेंट हैं उसको भी रिवाइज़ कर ले रहे हैं और कुछ एक दिन के भी टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि आप अपने दिन का समय को अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड वे में यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप अपने दिन में अपनी इफिशिएंसी को कम कर रहे हो, अपने दिमाग को इधर उधर भटका के, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य से दूर लेते जा रहा है। और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस हो तो आप दिन भर उसी के बारे में सोचते हो, उसको पूरा करने के बारे में सोचते हो और दूसरों से आगे बढ़ने की सोच रखते हो। ये कंपटीशन है जिसमें आपको दूसरों से आगे बढ़ के जाना है। जब आप थोड़ा सा भी समय बर्बाद करते हो तो आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि आपका ये 1 घंटे का बर्बादी, इसी 1 घंटे में कोई ज़्यादा आपसे पढ़ लिया होगा और वो आपसे आगे बढ़ गया होगा। तो ये सोच आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए जब भी आप समय को बर्बाद कर रहे होगे। समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, डेली टारगेट को डेली अचीव करना है। छोटे छोटे ही टारगेट हैं। हो सकता है कुछ लोग नए होंगे तो उनको समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि बिगिनर्स को समय लगता है और वो देना चाहिए, उसको संघर्ष करना चाहिए उसको। और जितने संघर्ष करेंगे आप उतना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और आपका लेवल अप होता जाएगा और ये धीरे धीरे अपलप होगा। एक साथ कोई भी जंप करके हाई लेवल पे नहीं पहुंचता है। छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आज हम लोग उसका मेन जो कोर सब्जेक्ट है, जो मेंस में लिखा हुआ है, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू था और जो हमारा आधार बनाए वो था। और अब जो आज आप पढ़ोगे वो मेंस पर्सपेक्टिव से होगा। और आज आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सॉइल, मिट्टी और भूगर्भिक संरचना आप पढ़ेंगे। हरिराम पटेल सर की बुक आपके पास होगी, उसको निकालिए, उससे पढ़िए। मैंने बोला है एल एन वर्मा की बुक भी आप खरीदेंगे, अगर वो आपके पास हो तो एक बार उस बुक से भी एक रीडिंग ज़रूर करिए और उसको देखिए कि क्या चीज़ें थोड़ी सी इसमें और हो सकती है हमारे लिए, वो आप देखें। तो इसमें भी जो भी मैप है उसमें रिप्रेजेंट करके पढ़िए और उसको जो भी उससे कब बना, उसकी वितरण कहाँ पे है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये सारी सीक्वेंसली आपको याद करना है। जैसे आधा कवि गोद में बोलते हैं ना, आधा कवि गोद में, आधा मतलब आर्कियन, फिर धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, आधा कवि हो गया, गोद में गोंडवाना और दक्कन। ये सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना चाहिए। सीक्वेंस याद किए हैं, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखिए कि प्री कैम्ब्रियन युग से लेके क्रिटेशियस युग, जुरासिक युग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ये आप करेंगे। इसके बाद आपका जो मैथ्स का पोर्शन है इस वीक का, हम लोग एक वीक में 1 यूनिट मैथ्स भी करते हैं। तो आज इस वीक का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आपके पास जो भी मैथ्स की बुक है उससे आप प्रैक्टिस करिए। जो नए लोग हैं उनको बता दूं, पहले क्या करते हो, आप अपने बुक से उस टॉपिक की प्रैक्टिस करते हो खुद से। उसके बाद 1-2 दिन में मैं टेस्ट लेता हूँ उसी टॉपिक का, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन के खुद से प्रैक्टिस करके रफ में उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका टेस्ट की तरह होता है। और ये रफ कॉपी बनाने के बाद एक फेयर कॉपी आप बनाएंगे, जिसमें मैं जब वीडियो लेक्चर देता हूँ उसको देख के आप अपनी कॉपी में रफ से फेयर करेंगे और फेयर होगा आपका वो कॉपी, और आप उसी को ही बाद में आपका वो एक बुक होगा। फिर आपको मार्केट में किसी भी बुक की डिपेंडेंसी नहीं होगी, फिर आपका वही जो कॉपी होगा उसी की प्रैक्टिस आपको बाद में करनी है। तो ये आपका मैथ्स का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया। और जो हम लोग विलोम शब्द कर रहे थे, हम लोग कल ख़त्म कर चुके हैं विलोम शब्द। और आज आप फिर शुरू से लेके 50% पोर्शन तक पढ़िए। याद हो चाहे ना हो, बिल्कुल टेंशन मत लेना और उसको बैठ के याद करने की बहुत ज़्यादा समय भी बिल्कुल मत देना। 1 घंटा आप समय लो और बोलो कि इस 1 घंटे में मैं इतने पेज, 4 पेज हो रहे होंगे, 50% में 5 पेज जो भी हो रहे होंगे, उसको 2 रीडिंग मारूंगा, बस ये सोचो और कुछ भी मत सोचो। याद अभी तुरंत नहीं होता है, हम लोग इसको बार बार धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तब जाके ये याद होगा। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। 1 घंटा डिसाइड करिए कि 1 घंटे में ये करना है। और जो पिछला छूट गया है जिनका, या फिर जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, जिनका याद नहीं हुआ है, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि मेटलर्जी याद नहीं हुआ है,
है ना, धातु कर्म याद नहीं हुआ है, तो आप अपने दिन का 1 घंटे का समय निकालो कि 1 घंटे में ये धातु कर्म वाले को फिर से एक बार रिवाइज़ करूँगा, तो फिर से एक बार रिवाइज़ करो। तो चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए सिंप्लीफाई होती जाएंगी। चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन है, जो शुद्ध रटने वाला टॉपिक है, उसको एकदम खून में बसा के याद करके रखिए, जो आपको बाद में दिक्कत ही ना हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत ही वही देता है जो हमको याद नहीं होता है, और जब उसको याद नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये चीज़ें अभी फ्रस्ट्रेशन होके उसको याद कर लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, एकदम चिल रहोगे, एकदम एंजॉय करोगे, आसपास के लोगों को चिल डिस्प्रेशन में देख के और एंजॉय करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको फॉलो करना है। विलोम शब्द में पहला क्वेश्चन आप लिखना संशयी, संस्कृत, सकर्म, सचेत, सतर्कता, सत्कार, सत्याग्रह, सत्संग, सदाशय, सबाध, समास, समृद्धि, सम्मुख, स्वीकार, सशस्त्र, सहयोगी, सहृदय, सांसारिक, सानुनासिक, सामीस, सार्वजनिक, साहस, सिक्त, शीत न, सुंदरता, सुकर, सुकीर्ति, सुयश, सूक्ष्म, सृष्टि, सौम्य, स्तुति, स्तुत्य, स्मरण, स्वल्पायु, स्वर्गीय, स्वाधीन, स्वावलंबी, हथियारबंद, हास और हरास। हास अलग है, हरास अलग है। ये आप करेंगे विलोम शब्द में। पहला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आप पहला लिखो, जिसके पास कुछ ना हो। पहला है जिसके पास कुछ ना हो, आगे बढ़कर स्वागत करना, जो न जाना जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जो कुछ नहीं जानता, व्यर्थ या अधिक खर्च करने वाला, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, जो पहले कभी न सुना हो, जो पहले कभी न हुआ हो, जिसका कोई अर्थ न हो, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो सबके मन की बात जानता हो, सूर्योदय के पूर्व का समय, जो कभी नहीं मरता, थोड़ा जानने वाला, जिसकी कोई सीमा न हो, अंक या गोद में सोने वाला, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, जो न जाना गया हो, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करना, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, करना नहीं है, न करना है, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। डेली करंट अफेयर क्रेजी जी के ट्रिक से आप देखिए, पर डे उसको देखना है। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जिनके पूरे नहीं हुए हैं, वो समय देख के पूरे जनवरी 2024 से लेके अभी तक का पूरा करंट अफेयर अपडेटेड आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। समय देख के उसको रिवाइज़ करते हुए होना चाहिए। एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत चीज़ें आसान कर चुके होंगे, और वो बोलते हैं कि 1 साल में लक्ष्य की प्राप्ति वो हम लोग अचीव करके लेके आएंगे। तो ये रहा आज का टारगेट। आज का दिन आप अपने हिसाब से शेड्यूल रखिए और एक भी समय बर्बाद मत करिए। और लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छा करना है, ये सोचिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।